जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 8 सौभाग्यवती व्रत कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, इस व्रत का महत्व, पूजा विधि और उद्यापन विधि। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी पड़वा के दिन 8 सौभाग्यवती व्रत किया जाता है। यह व्रत कुंवारी कन्याओं और सुहागिन महिलाओं द्वारा किया जाता है। 9 वर्ष तक इस व्रत को विधि पूर्वक किया जाता है और 9वें वर्ष में इसका उद्यापन किया जाता है। कुंवारी कन्याएं विवाह के पश्चात अपने ससुराल जाकर इसका उद्यापन करती है और सुहागिन महिलाएं 9 वर्षों के बाद इसका उद्यापन अपने ससुराल में ही करती है। पूजा करते समय किसी से बात नहीं की जाती और कथा सुनते समय भी बात नहीं की जाती। व्रत का पारण करते समय भी किसी से बातचीत नहीं करनी चाहिए। इस कारण इस व्रत को अबोली पड़वा के नाम से जाना जाता है। साल 2025 में यह व्रत 22 सितंबर सोमवार के दिन किया जाएगा। अब जानते हैं व्रत के नियम और पूजा विधि। व्रत के दिन सूर्योदय से पहले उठें और अपनी दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर किसी नदी पर जाकर स्नान करें। अगर संभव न हो तो घर पर ही स्नान कर लें। स्नान करते समय अपने सिर पर हल्दी से स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। उस पर 108 गेहूं के दाने और 108 दूब यानी दुर्वा रखें। फिर यदि आप नदी पर स्नान कर रहे हैं तो वहां पर 108 डुबकी लगाएं और घर पर स्नान कर रहे हैं तो स्नान करने वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उस पानी से 108 लोटे अपने सिर पर डालें और स्नान करें। स्नान के पश्चात स्वच्छ और नए वस्त्र धारण करें। सिर पर घूंघट लें क्योंकि इस दिन किसी भी पुरुष का मुंह नहीं देखा जाता और स्वयं भी दर्पण में अपनी शक्ल ना देखें। किसी से बिना बोले बातचीत किए बिना ही विधि विधान के साथ पूजन करें। पूजा में भोग लगाने के लिए अपने हाथ से 9 मुट्ठी आटे से 9 मीठी पुड़िया बनाएं और उन्हीं का भोग लगाएं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो गुड़ लें और गुड़ के 9 छोटे छोटे पीस कर लें और उन्हें भोग के रूप में चढ़ाएं। व्रत के सप्ताह भर पहले ज्वारे बो दें। एक मिट्टी के कलश में गीली मिट्टी भरकर उसमें जौ के दाने या फिर गेहूं के दाने बो देवे और हफ्ते भर में वो ज्वारे का रूप ले लेते हैं। तो 8वें दिन उनका पूजन करें। भोजन में सुहाग की सारी सामग्री चढ़ाएं, जैसे हल्दी, मेहंदी, गोटा, बिछिया, सिंदूर, चुनरी, बिंदी, चूड़ा इत्यादि। दीपक जलावें और फिर कथा सुनें। कथा सुनने के बाद स्वयं से बड़ी सभी सुहागिन स्त्रियों के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। तुलसी माता का पूजन करें, उनसे भी आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके बाद सूर्य देवता का पूजन करके उनको नमस्कार करके दर्पण में अपना चेहरा देखें। इसके बाद आप बात कर सकते हैं। व्रत का पारण मीठे से करें, नमक बिल्कुल भी ना खाएं। भोजन में केवल 9 मुट्ठी आटे से बनी पूरी ही खाएं। उसे आप स्वयं ही खाएं, किसी और को न दें और यदि बच जाती है तो अपने पति को खिला दें। अब बात करते हैं इस व्रत के उद्यापन के बारे में। इस व्रत का उद्यापन 9वें वर्ष में किया जाता है, यानी 8 व्रत पूरे करने के बाद जो 9वां व्रत आप करोगे तो उसमें गौरनियों का खाना खिलाया जाता है। 9 गौरनियों को भोजन का निमंत्रण दें। उन्हें बांस की टोकरी या स्टील के धामे में रखकर सुहाग की समस्त सामग्री दी जाती है, जिसमें चूड़ी, बिछिया, बिंदी, काजल, गोटा, मेहंदी, सिंदूर, नेल पेंट, ब्लाउज पीस, पैसे इत्यादि आप सुहाग की सारी सामग्री रखकर आप उनको दें। यदि आपकी श्रद्धा हो तो आप उन 9 गौरनियों को जोड़े सहित वस्त्र भी पहना सकते हैं और उन्हें भोजन में केवल मीठा ही खिलाया जाता है। इस दिन नमक वाला भोजन बिल्कुल भी नहीं खिलाया जाता। आप खीर, पूड़ी, मालपुए इत्यादि भोजन में बना सकते हैं। इस प्रकार 8 सौभाग्यवती व्रत या अबोली पड़वा का उद्यापन किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा हिमाचल के 2 पुत्रियां थीं, राणादे और गोरादे। जब वे दोनों बड़ी हुई तो एक दिन राजा हिमाचल ने अपनी दोनों पुत्रियों को बुलाकर पूछा कि आप तप तपोगे या वर वरोगे। तो राणादे ने कहा कि मैं वर वरूंगी, जबकि गोरादे ने कहा कि मैं तप तपूंगी। राजा हिमाचल ने गोरादे से कहा कि आप भी वर लो, तप तो भंग हो जाएगा, परंतु गोरादे नहीं मानी। राजा हिमाचल ने गोरादे को तप करने को मना कर दिया और इधर राणादे का विवाह धूमधाम से भगवान सूर्य नारायण के साथ कर दिया।
राजा के तप करने की आज्ञा नहीं देने पर एक दिन गोरादे अपनी एक दासी जो उनकी सहेली भी थी उसको लेकर जंगल में चली गई। वहां जाकर उन्होंने अपने लिए एक कुटिया बनवा ली। इसके बाद गोरादे घोर तप करने लगी। उनके तप के प्रभाव से इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। उन्होंने विचार किया कि अब तो शिवजी के पास ही जाना चाहिए। उस समय शिवजी तपस्या में लीन थे। सभी देवता हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगे, हे कैलाशपति, हे शिव शंभो, गोरा जी का तप भंग करो। तब शिव जी ने अपने नेत्र खोले और देवताओं का दुख दूर करने के लिए आश्वासन दिया। प्रतिदिन गोरा दे अपनी दासी के साथ सूर्योदय के पहले गंगा स्नान करने जाती थी, फिर तप करने के लिए बैठती थी। एक दिन शिव जी गोरा दे के सोकर उठने से पहले ही नंदी के साथ उनकी कुटिया के पास पहुंच गए और नंदी को बोला कि तू कुटिया के चारों ओर गोबर की थैल कर दे। प्रातः जब पार्वती जी स्नान करने जाने लगी तो उन्होंने रास्ते में गोबर देखकर दासी से गोबर साफ करने के लिए कहा। उधर नदी के रास्ते में शिवजी मुंदड़ी बनकर बैठ गए। जब दासी की निगाह मुंदड़ी पर पड़ी तो उन्होंने पार्वती जी से कहा कि कितनी सुंदर मुंदड़ी है, आप इसे उठा लीजिए। तब पार्वती जी ने कहा कि तू ही उठा ले। जब दासी मुंदड़ी उठाने लगी तो मुंदड़ी दूर दूर जा रही थी। तो दासी बोली, यह तो मेरे हाथ ही नहीं आएगी, आप ही इसे उठा लीजिए। जैसे ही पार्वती जी मुंदड़ी उठाने के लिए झुकी, उन्हें उसमें शिव जी का स्वरूप दिखाई दिया। पार्वती जी मुंदड़ी उठाती उससे पहले ही मुंदड़ी गायब हो गई। अब पार्वती जी स्नान करने चली गई। दूसरे दिन भी शिव जी नंदी के साथ आए और गोबर की थैल करने को कहा। नंदी ने वैसा ही किया। प्रातः पार्वती जी जब स्नान करने के लिए कुटिया से निकली और गोबर की थैल देखी तो वह समझ गई कि यह हो न हो यह शिव जी का ही काम है। ऐसा सोचते हुए वो नदी में स्नान करने चली तो रास्ते में एक बहुत सुंदर शिवलिंग दिखाई दिया। तो दासी ने कहा कि आप इसे उठा लीजिए, पूजा में रख लेंगे। तब पार्वती जी बोली, तू ही उठा। दासी जब उठाने लगी तो वो बहुत भारी हो गया और दासी से उठा ही नहीं। पार्वती जी उसे उठाने लगी तो शिवजी प्रकट हो गए और उन्होंने पार्वती जी को वर मांगने के लिए कहा। पार्वती जी ने आनंदित होकर कहा कि मुझे आप पति के रूप में चाहिए। शिवजी ने कहा तथास्तु और इतना कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। पार्वती जी अपनी कुटिया में स्नान करके वापस आई और अपने पिता हिमाचल से मिलने के लिए दासी के साथ नगर की ओर चल पड़ी। उधर उनके पिता भी उन्हें ढूंढ रहे थे। दोनों रास्ते में मिल गए। मिलने पर पार्वती जी ने उन्हें बताया कि पिताजी, मेरी तपस्या सफल हुई। मुझे शिवजी ने दर्शन दिए और वरदान में मैंने उन्हें पति के रूप में मांग लिया। अब आप मेरा विवाह शिवजी से कर दीजिए। तब राजा हिमाचल ने पार्वती जी से कहा कि पुत्री, उस योगी से विवाह करने की क्या जरूरत है। उसके पास तो न घर है, न परिवार है, न वो कपड़े पहनता है। वह तो धूनी रमाकर कैलाश पर्वत पर बैठा रहता है। ऐसे पति के साथ तू कैसे रहेगी। पर पार्वती जी जिद करने लग जाती है। मैंने उन्हें अपना पति मान लिया है और मैं अपनी प्रतिज्ञा पर अटल हूँ। मुझे शिवजी से ही विवाह करना है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की 14 को उनका विवाह तय कर दिया जाता है और उसके बाद राजा हिमाचल अपने राज्य में आकर विवाह की तैयारी में लग जाते हैं। परंतु शिवजी की यहाँ कैलाश में कोई तैयारी नहीं। सिर्फ सब गण, नंदी, भूत, पिशाच बारात में जाने की बात करते हैं और बारात निश्चित समय पर राजा हिमाचल के राज्य में पहुंच जाती है। वहां जैसे ही प्रजा देखती है, पार्वती की सहेलियों को पता चलता है कि बारात आ गई है, तो वे बारात देखने के लिए आ जाती है। वहां शिव जी को ओगर रूप में देखकर उनके साथ भूत व पिशाच गण देखकर डर कर वापस भाग आती है और कहती है कि कैसी बारात आई है। ये सुनकर पार्वती जी घबरा जाती है और शिव जी के पास आकर कहती है कि आप ये कैसी बारात लेकर आए हो। शिव जी कहते हैं, अरे तुम यहाँ क्यों आई हो, लोग क्या कहेंगे, बारात में क्यों चली आई, तुम यहाँ से जाओ। तब पार्वती जी वापस चली जाती है। इसके बाद शिव जी डमरू बजाते हैं और सभी देवता बारात में आ जाते हैं और हिमाचल राजा को संदेश पहुंचाते हैं कि बारात आ गई है। तो राजा हिमाचल और रानी मैना दोनों बारात का स्वागत करती है। बारात को भोजन करने का आग्रह किया जाता है। शिवजी ने पहले खाने के लिए राहु केतु को भेज दिया। दोनों खूब भोजन करते हैं। उन दोनों को परोसने वाले थक जाते हैं, परंतु उनका पेट नहीं भरता। सब भोजन परोसने वाले उनसे कहते हैं कि अब आप भोजन भंडार में ही बैठकर भोजन कर लीजिए। भंडार में बैठकर वो सारा भोजन खा जाते हैं। जैसे ही राजा हिमाचल ये देखते हैं तो वो चिंतित हो जाते हैं कि दो व्यक्तियों ने ही इतना भोजन किया है तो मैं पूरी बारात को क्या खिलाऊंगा। ये सोचते हुए वो मूर्छित हो जाते हैं।
तब वापस पार्वती जी शिव जी के पास आती है और कहती है कि हे महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरे पिताजी मूर्छित हो गए हैं। तब शिव जी कहने लगे कि तुम्हें मना किया था, फिर तुम बारात में आ गई हो। तब पार्वती जी कहती है कि मैं कैसे नहीं आती? मेरे पिता पर संकट आया है, मेरे पिताजी मूर्छित हो गए हैं। तब शिव जी कहते हैं कि कौन कहता है कि भंडार खाली हो गया है? जाओ देखो, भंडार भरे हुए हैं और अब यहाँ मत आना। तब पार्वती जी कहती है कि ठीक है, मैं यहाँ नहीं आऊंगी, पर आप भी कोई गड़बड़ मत करना। और जब पार्वती जी भंडार घर में जाकर देखती है, तो वहां पर कई तरह के व्यंजन भरे होते हैं। तब पार्वती जी अपने पिताजी को उठाती है, पिताजी उठिए, चिंता मत कीजिए, भंडार भरे हुए हैं। ये सुनकर राजा की मूर्छा दूर होती है और वो विवाह के कार्य में लग जाते हैं। राजा जी ने बारात में खबर पहुंचाई कि दूल्हा तोरण पर लाया जाए। दूल्हे के रूप में शिव जी सज धज कर नंदी पर सवार होकर आते हैं। साथ में गंधर्व गण आदि भी नाचते झूमते आते हैं। रानी मैना उनकी आरती उतारती है और पीछे से पार्वती की सहेलियां दूल्हे को देखकर कहती है कि दूल्हा कितना सुंदर है। ऐसा कहकर पुष्प वर्षा करती है। इसके बाद विवाह की रस्म पूरी होती है। दूल्हा दुल्हन को विदा किया जाता है। अब शिव जी पार्वती जी को लेकर नंदी के साथ कैलाश जाने लगे। शिव जी नंदी पर बैठ गए और पार्वती जी पीछे पीछे चलने लगी। तो लोग देखकर कहने लगे, कैसा पति है, अपनी पत्नी को पैदल लेके जा रहा है और खुद बैल पर बैठा है। शिव जी खुद पैदल चलने लगे, पार्वती जी को नंदी पर बिठा दिया। तब भी लोग कहने लगे, कैसी पत्नी है, स्वयं तो आराम से सवारी पर जा रही है और अपने पति को पैदल ले जा रही है। तो शिव जी भी नंदी पर सवार हो गए और पार्वती जी पीछे पीछे चलने लग गई। दोपहर हो गई तो धूप में पार्वती जी के पैर जलने लग गए। वे शिव जी से बोली कि धूप बहुत तेज है, पैर जल रहे हैं। तो शिव भगवान बोले कि आप हरी धूप पर चलो। पार्वती जी जैसे ही हरी धूप पर चलने लगी तो धूप सूख गई। फिर प्यास लगने पर पानी पीने तालाब पर गई तो तालाब सूख गया। इसी तरह सुस्ताने के लिए पेड़ के नीचे बैठी तो पेड़ सूख गया। इस तरह चलते चलते वे लोग काशी नगरी पहुंचे। काशी नगरी के नागरिक और राजा रानी को यह समाचार सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। वे स्वागत करने के लिए काशी की रानी स्वयं अगवानी के लिए जाने का निर्णय लेती है। वे तुरंत ही सज धज कर पूजा का थाल सजाकर ढोल वाले और गाने वालों को लेकर शिव जी और पार्वती जी को लिवाने जाती है। शिव पार्वती जी की जुगल जोड़ी को देखकर उनका मन आनंद से भर उठता है। परंतु वह जैसे ही पार्वती जी को टीका लगाती है, वैसे ही सोने चांदी की थाली पत्थर की हो जाती है। गाने वालों के मुंह टेढ़े हो जाते हैं। ये देखकर शिव जी पार्वती जी दुखी होकर वहां से आगे बढ़ जाते हैं। काशी के राजा रानी और नागरिक उन्हें कैलाश पर्वत के लिए रवाना कर देते हैं। इस तरह शिव जी पार्वती जी को लेकर कैलाश पर आ गए। अब जब खाने का समय होता है तो आकाश से कैलाश पर रोज 3 पनवाड़े उतरते हैं। एक शिव जी का, एक पार्वती जी का और एक नंदी का। शिव जी और नंदी तो आराम से अपना भोजन करते, परंतु जैसे ही पार्वती जी खाना खाने के लिए बैठती, उनकी पत्तल में कीड़े चलने लगते हैं। इस तरह से कई दिन बीत गए। एक दिन उनके पिता राजा हिमाचल उन्हें लेने आए। उन्होंने देखा कि उस दिन 4 पनवाड़े आकाश से उतरे। शिवजी, राजा हिमाचल और नंदी तीनों ने पनवाड़े खा लिए, परंतु पार्वती जी जैसे ही भोजन करने लगी, उनकी पत्तल में कीड़े चलने लग गए। राजा हिमाचल को यह देखकर बहुत दुख हुआ। अब पार्वती जी को लेकर राजा हिमाचल अपने घर आ गए। वहां पर राणा देवी आई हुई थी। जब दोनों बहनें साथ ही एक थाली में भोजन करने लगी, तो एक ही पत्तल में राणा दे की दूसरी तरफ जो गोरा दे का भोजन था, उस तरफ कीड़े चलने लग गए। पर राणा दे ने पूछा कि बहन यह क्या है? तो पार्वती जी बोली कि मुझे तो ऐसे ही 12 महीने हो गए हैं। तब राणा दे ने कहा कि बहन तू चिंता मत कर, तू मेरे साथ मेरे घर चल। राणा दे पार्वती जी को अपने घर अपने साथ ले आई। अगले दिन जब सूर्यनारायण भगवान अपना रथ लेकर पृथ्वी पर जाने लगे, तो पार्वती जी ने उनके रथ का पहिया पकड़ लिया। सूर्यनारायण भगवान बोले, कौन है दुष्ट जिसने मेरे रथ का पहिया पकड़ लिया है? मुझे जाने दे। पार्वती जी बोली कि मैं पार्वती हूँ। मैं साल भर से जब खाना खाने बैठती हूँ तो मेरी पत्तल में कीड़े चल जाते हैं। तब भगवान सूर्यनारायण ने उन्हें एक मुट्ठी जौ और काले तिल लाने को कहा। अगले दिन जब पार्वती जी काले तिल और जौ लेकर उनके पास पहुंचती है, तो वह उनके सिर पर जौ और तिल रखते हैं और देखते ही सारे तिल और जौ बिखर जाते हैं। तब भगवान सूर्यनारायण कहते हैं कि आपने जो भी व्रत किए हैं, या तो वे आधे अधूरे किए हैं या उनका उद्यापन आपने विधि विधान से नहीं किया।
इसलिए आपकी पत्तल में कीड़े चलते हैं। अब आपको आषाढ़ आते ही अल्हुणे सोमवार, फिर राधाष्टमी, फल पांचे का व्रत, फिर संजा बनाओ, उनको विसर्जित करो, अबोली पड़वा, तुलसी बेवड़ा जैसे व्रत विधि पूर्वक करो, तो आपकी पत्तल में कीड़े नहीं चलेंगे। पार्वती जी वापस अपने पिता के यहाँ आकर विधि विधान पूर्वक सारे साल व्रत करती है। अल्हुणे सोमवार करती है, संजा बनाती है, उनका उद्यापन करती है। नवरात्रि आती है तो नवरात्रि का व्रत रखती है। पड़वा के दिन अबोली पड़वा का व्रत रखती है। इस दिन 108 घड़े से स्नान किया जाता है। तो दासी जब पानी लाती है तो 107 घड़े तो वो ले आती है, पर 108वां घड़ा उससे नहीं उठता और उसे किसी से उठाना भी नहीं था। शिव जी एक बूढ़े डोकरे का रूप बनकर रास्ते में लेट जाते हैं और उससे पूछते हैं कि मैं उठवा दूं? तो दासी मना कर देती है। वो अपना चिमटा लगाकर उसका घड़ा उठवा देते हैं, पर चुपके से घड़े में अपनी मुंदड़ी डाल देते हैं। पार्वती जी जैसे ही उस घड़े से नहाती है, उन्हें वो मुंदड़ी दिखती है। वो दासी को बुलाकर पूछती है, तो दासी कहती है कि मैंने 107 घड़े तो किसी से नहीं उठाए थे, पर 108वां घड़ा उठ ही नहीं रहा था। तो एक बूढ़े बाबा ने अपने चिमटे से मेरा घड़ा उठाने के लिए सहारा दिया था। तब पार्वती जी अपनी माँ से कहती है कि माँ, आपके जवाई आए हैं। तब राजा हिमाचल उन्हें सम्मान से लेकर आते हैं। शिव जी और पार्वती जी से मिलकर अबोली पड़वा का व्रत विधि विधान से पूरा करते हैं। उसके बाद दूसरे दिन उन्हें वहां से विदा कर देते हैं। जाने जैसे ही वो जाने के लिए निकलते हैं, तब पार्वती जी कहती है कि हम उसी रास्ते से वापस चलेंगे जिस रास्ते में शादी के बाद गए थे। चलते चलते रास्ते में धूप लगी तो पार्वती जी उसी सूखी धूप पर चलती है और धूप वापस हरी हो जाती है। प्यास लगने पर पुनः तालाब पर पहुंची और पानी पीने लगे तो तालाब भी लबालब भर गया। आगे चले तो वही पेड़ आया। पार्वती जी ने वहां पेड़ के नीचे जाकर सुस्ताने लगी तो पेड़ भी हरा हो गया। जब काशी नगरी में पहुंचे, रानी ने उसी थाली से आरती उतारी तो पुनः वह सोने की हो गई। गाने वालियों के मुंह सीधे हो गए। गोरा देने वहां आई सभी महिलाओं को सुहाग बांटा और पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। सभी महिलाओं का सुहाग अमर रहे और पुत्रवान हुई। उसके बाद शिव पार्वती भी कैलाश पर सुखपूर्वक रहने लगे। तभी से महिलाएं अपने सुहाग के लिए और पुत्रवती होने के लिए अबोली पड़वा का व्रत करती है। तो दोस्तों, यह थी 8 सौभाग्यवती व्रत की कथा, जिसे सुनने और करने मात्र से सुहाग अमर रहता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि धर्म और कहानी से जुड़ी हर नई कथा सबसे पहले आपको मिले। जय माँ पार्वती, जय शिव शंकर, हर हर महादेव।